प्रश्न नंबर 1, दिए हुए पदों में सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब किस संख्या के गुणा के रूप में भाग, और सार का मतलब होता है सम्मान। दो या दो से अधिक संख्याओं में क्या गुणनखंड सम्मान है, वही कहलाता है सार्वय गुणनखंड। तो इसका पहला है 12x और 36। इसके हमें सार्वय गुणनखंड ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम 12x और 36 के गुणनखंड लिखेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 12x और 36। तो 12x के गुणनखंड निकालेंगे और 36 का निकालेंगे। तो देखो ये रब कार्य में करेंगे अपन ये काम। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ऐसे। तो 12 में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, और 3 में 3 का देंगे तो 1। इसी प्रकार 36 का निकाल लेंगे। 36 में जाएगा 2 का भाग 18 बार। फिर 18 में जाएगा 2 का भाग 9 बार। फिर 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 3 बार। फिर 3 में 3 का देंगे तो 1। अब 12 की गुणनखंड क्या है, 2 2 3। तो 12 की जगह लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। साथ में x भी है तो गुणा में लिख देंगे x। और 36 में क्या आया, 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो 36 के स्थान लिखेंगे 2 गुणा 2 3 गुणा 3। अब हमें ज्ञात करना है इनमें सार्वय गुणनखंड। तो लिखेंगे सार्वय गुणनखंड। अब सार्वय गुणनखंड का मतलब इनमें कौन से गुणनखंड कॉमन है, समान है। देखिए ये 2 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। जो जो समान उसके हम गोले लगाते जाएंगे। ये दोनों में 2 है, और ये दूसरे वाले 2 भी दोनों में मिल रहे हैं, और ये 3 भी दोनों में मिल रहा है। तो क्या सार्वय गुणनखंड हुआ इसमें, और ये इसमें x है, इसमें 3 है, ये समान नहीं हुआ। तो अब जिसके गोले लगाए उसको हम लिखना है, किसी भी पंक्ति के लिख लो, या तो 12x में लिख लो या 36 वाले में लिख लो। तो नीचे वाले में लिखेंगे 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 3। ये 2 और ये 3 लिखा है। अब इनको गुणा करके लिख देंगे। 2 का गुणा 2 से किया तो 4, और 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 से। तो 4 3 12। तो 12x और 36 के जो सारे गुणनखंड होंगे वो होंगे 12। दूसरा है 2y और 22xy। तो ये लिखेंगे ये 2y और नीचे लिख देंगे 22xy। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा y। तो 2 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये 2 गुणा y। अब 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, 2 गुणा 11। 11 दूनी 22 हो गया, तो 2 गुणा 11, और साथ में एक्स वाई है तो गुणा के रूप में लिख देंगे x गुणा y। अब देखेंगे कौन सी संख्या समान है। तो सबसे पहले लिखेंगे सार्वय गुणनखंड। अब जो जो गुणनखंड इनमें समान होंगे वो लिख देंगे। तो देखेंगे ये 2 ऊपर वाली संख्या में भी है और ये नीचे वाले में भी है 2। और y देखेंगे ऊपर वाले में संख्या में y है और नीचे वाली संख्या में भी y है। ऊपर वाली में संख्या में कोई है ही नहीं, जो नीचे वाले में होगी। तो सारे गुणनखंड किस किस के गोला लगाए हमने, 2 के और y के गोला लगाए। तो लिख देंगे 2 गुणा y, और 2 को y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y ही आएगा। ये इसके सारे गुणनखंड हो गए 2y। तीसरा है 14 PQ और 28 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, 14 है PQ और नीचे लिख देंगे 28 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो 14 के गुणनखंड निकालेंगे पहले हम। तो 14 में किसका भाग जाएगा, 2 का कितने बार जाएगा, 7 बार, और 7 में फिर 7 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 28 के निकाल लेंगे। 2 का भाग देंगे 14, फिर 2 का देंगे 7, फिर 7 में 7 का देंगे तो 1। तो 14 वाले में क्या है, 2 गुणा 7। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 7, और P और 7 क्यों है तो लिख देंगे P गुणा क्यों। और 28 वाले में क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 7। 2 2 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा। अब P कितने बार है, P स्क्वायर मतलब P 2 बार है, तो लिखेंगे P गुणा P। फिर गुणा, अब Q कितने बार है इसमें, क्यों 2 बार है, क्यों स्क्वायर है तो Q गुणा क्यों।
निकाला हमें सारे गुणनखंड, तो लिखेंगे सार्वय गुणनखंड। तो कौन कौन सी संख्या समान आ रही है दोनों में? दो दोनों में मिल रहा है तो दोनों के गोला लगा देंगे। 7 ऊपर वाले में भी है 7, और ये नीचे वाले में भी है 7। पी ऊपर वाले में भी है और पी नीचे वाले में भी है। क्यों ऊपर भी है और क्यों नीचे भी है। अब किस किस के गोला लगाया वो हम लिखेंगे। 2 × 7 × पी गुणा क्यों। तो 2 × 7 × पी गुणा क्यों। अब इनको गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 7 से किया तो 14, और 7 में पी गुणा क्यों तो आ जाएगा पी क्यों। ये इसके हो गए अभाज्य वो सार्वय गुणनखंड। चौथा है 2x 3x² और 4। इसमें कितनी संख्या होगी? 3 संख्या होगी। तो लिखेंगे 2x 3x² और 4। अब 2 के गुणनखंड लिखेंगे 2 × x, 3 के लिखेंगे 3 × x × x, x 2 बार इसलिए। 4 के लिखेंगे 2 × 2। हमें निकालना है सार्वय गुणनखंड। अब ऐसी संख्या जो तीनों में समान हो, तो 2 देखेंगे, 2 तीनों में है क्या? 2 तीनों में नहीं है, बीच वाले में नहीं है, और x नीचे वाले में नहीं है। तो हमें कोई भी संख्या इसमें समान नहीं मिल रही। जब कोई भी संख्या समान नहीं मिले तो वहां हमें गुणनखंड लिखना है 1, क्योंकि 1 का सभी संख्याओं में भाग जाता है। तो इसका सारा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पांचवा है 6abc 24ab² और 12a²b। इसमें भी 3 संख्या वाले हो गए, तो इसको लिखेंगे 6abc, नीचे लिख देंगे 24ab² और ये 12a²b। अब इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो 6 के गुणनखंड को तो आपको याद होगा, 2 × 3 6 होते। तो 2 × 3 × abc, तो a × b × c। अब 24 के गुणनखंड निकालेंगे हम। तो 24 के गुणनखंड निकालेंगे तो 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, फिर 12 में 2 का देंगे तो 6, 6 में 2 का देंगे तो 3, और 3 में 3 का देंगे तो 1। तो क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 3। 2 3 बार है, 3 1 बार है। तो 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 × 2 × 2 × 3 1 बार है। अब a 1 बार है, और b² है तो b 2 बार है। अब 12 के लिखेंगे, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, 6 में 2 का देंगे तो 3, 3 में 3 का देंगे तो 1। 2 2 बार है, 3 1 बार है। तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 3, और a² का मतलब a 2 बार, और b है तो b 1 बार। अब निकालना हमें सार्वय गुणनखंड, तो लिख लेंगे एक बार सार्वय गुणनखंड। अब कौन कौन सी संख्या तीनों में मिल रही है उसके हम गोला लगाएंगे। तो 2 पहले में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। अब ये 3 तीनों में क्या? हाँ, तो 3 भी पहली में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। ए पहली में भी है, दूसरी में भी है, और तीसरी में भी है। बी पहली में भी है, दूसरी में भी है, और तीसरी में भी है। अब सी तीसरी में नहीं है। अब कौन कौन सी संख्या के गोला लगा उसको लिखेंगे। 2 3 ए और बी। तो 2 × 3 × ए × बी। तो 2 का 3 से गुणा किया तो 6, 6 को तो ये 2 को 3 से गुणा किया तो हो गए 6, और साथ में ए और बी है तो लिख देंगे ए बी। तो इसका सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6ab। छठा है 16x3 × 3
और माइनस 4x की घात 2 और 32x। तो इनके लिखेंगे 16x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 और 32x। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हम। 16 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 8। 8 में 2 का देंगे तो 4। 4 में 2 का देंगे तो 2 और 2 में 2 का देंगे तो 1। तो 2 कितने बार आए 1 2 3 4 बार। तो 2 को लिखेंगे 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब x की घात 3 है तो साथ में लिखेंगे x को 3 बार। x गुणा x गुणा x। x और गुणा में अंतर होना चाहिए बनाने में, ये ध्यान रखना है। अब 4 को तो ऐसे लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 4 होता है, तो माइनस है तो पहले माइनस 2 गुणा 2 4। x की घात 2 तो x को कितने बार लिखेंगे 2 बार। x गुणा x। अब 32 के एक निकालेंगे। 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 और फिर 16 में 2 का देंगे तो 8। 8 में 2 का देंगे तो 4। 4 में 2 का देंगे तो 2 और 2 में 2 का देंगे तो 1। और 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 बार। तो 2 को लिखेंगे 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 बार हो गए। साथ में x है तो गुणा में लिखेंगे गुणा x। अब देखेंगे इनमें कौन कौन सी संख्याएं समान है। तो 2 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। दूसरा वाला 2 भी पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। अब और 2 दूसरे वाले में नहीं मिलेंगे, तो फिर x पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। अब पहले और दूसरे में x है लेकिन तीसरे में x नहीं है, तो हम इसका निकाल देंगे सार्वय गुणनखंड यहीं। तो लिखेंगे सार्वय गुणनखंड। तो कौन कौन सी संख्या आ गई सार्वय गुणनखंड में, ये 2 गुणा 2 गुणा x। तो 2 गुणा 2 गुणा x। 2 का 2 से गुणा किया 4 और 4 का x से किया तो क्या हो जाएगा 4x। तो ये 4x इसका हो जाएगा सार्वय गुणनखंड। सातवां है 10 PQ 20 QR और 30 RP। तो लिखेंगे 10 PQ 20 QR और 30 RP। अब इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 5 10। तो यहां लिख देंगे 2 गुणा 5 और P गुणा Q साथ में है। तो 20 के देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 20 में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और Q गुणा R। इसी प्रकार 30 का निकालेंगे। 30 में 2 का भाग देंगे 15। 15 में फिर 3 का देंगे 5। 5 में 5 का देंगे 1। तो 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा R गुणा P। अब इनका निकाला मैं सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड ये लिख लेंगे। अब कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है वो देखेंगे। 2 तीनों में आ रहा है, जो तीनों में आएगी उसके हम गोला लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। 5 भी तीनों में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 5 भी तीनों में आ रहा है। P तीनों में आ रहा है क्या, नहीं, बीच वाले में नहीं आ रहा है। Q लास्ट वाले में नहीं आ रहा है। तो केवल 2 और 5 के गोला लगेंगे। तो इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5 और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 10। तो इसका सारा गुणनखंड हो जाएगा 10। तीसरा है 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² और z। तो इन सबके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3x² y³ नीचे लिख देंगे 10x³ y²। फिर लिख देंगे 6x² y² z। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो तीन अभाज्य संख्या खुद ही 3 गुणा x कितने बार है 2 बार है। तो x गुणा x। y की घात 3 है तो y को 3 बार लिख देंगे y गुणा y गुणा
वाई। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड, तो 10 के 2 गुणा 5, तो लिखेंगे 2 गुणा 5। एक्स की घात 3, तो एक्स को कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। और वाई की घात 2 है, तो वाई को लिखेंगे 2 बार। अब जेड और 6, तो 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3। एक्स की घात 2, तो एक्स गुणा एक्स। वाई की घात भी 2, तो वाई गुणा वाई। और जेड अकेला है, तो जेड को 1 बार लिख देंगे। अब हमें लिखना है सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड, तो किस किस के गोला बनेगा देखते हैं। 3 पहले में है, तीसरे में है, दूसरे में नहीं है, तो नहीं लगाएंगे गोला। एक सब जगह मिलेगा आपको। एक्स पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। फिर दूसरा वाला एक्स पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। वाई पहले में भी है, दूसरे में भी है, और तीसरे में भी है। और एक और वाई पहले में भी है, दूसरे में भी है, और ये तीसरे में भी है। सब में 4-4 गोले हो गए, तो ठीक है। और आगे जेड इसमें है, तो ऊपर वाले में किसी में नहीं है। तो गोला किस किस का बनाया हमने? 2 एक्स के बना दिए और 2 वाई के बना दिए। तो एक्स गुणा वाई गुणा वाई। तो एक्स की घात कितने लिख देंगे? 2, एक्स 2 बार है। और वाई की घात कितने लिख देंगे? 2, वाई भी 2 बार है। तो ये इसका हो जाएगा सार्वय गुणनखंड x² y²।